हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो हम इसमें जो आपका सब्जेक्ट है MAEC 504 उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे थे। तो मैं आपके साथ जो है जो सेट का हमारा टॉपिक है उससे जो क्वेश्चन आ रखा था पेपर में वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इवन जो आपका फंक्शन का टॉपिक है उससे जो आ रखा था वो भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी कर रखे, अभी हम जस्ट एक क्विक रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ किसका कंटिन्यू करा था, मैंने मैट्रिक्स का। ठीक है, कि मैट्रिक्स से किस किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मैट्रिक्स का। मान लीजिए कि एक आपको सेट दे रखा, सॉरी मैट्रिक्स दे रखी है ए। इस तरीके से देखो, ये आपकी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। फिर आपको एक मैट्रिक्स बी दे रखी जो है आपकी 0 1 -1 1 0 1। ठीक है, देखो जो भी आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 इसमें आपके रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी 3 रो और 2 कॉलम सेम है। ठीक है, 3/2 की मैट्रिक्स है। और एक आपको मैट्रिक्स सी दे रखी जो है 2 1 0 0 1 2। तो देखो इसमें भी आपको 3 रो है ना और 2 इसमें कॉलम है। 3/2 की मैट्रिक्स है। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स में अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। फिर उन्होंने हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि हमें इसमें फाइंड करना है A-3B+2C। अब मैंने आपको पहले भी एक ऐसा सेम क्वेश्चन कराया था। करने का तरीका यही है कि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं हमें लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। ठीक है, तो देखो ए हमारे पास दे ही रखा है, हम 3B निकाल लेंगे, 2C भी निकाल लेंगे। जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 3B। 3B को कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है कि 3 आपका एक नंबर है जिससे हमें क्या करना है, पूरी जो मैट्रिक्स भी है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3B आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 यहाँ पर आ जाएगा। आपकी मैट्रिक्स बी लिखो क्या है, 0 1 -1 1 0 1। तो बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 3B मिल जाएगा। क्या आएगा, 3 0 0 3 1 3 3 1 3 माइनस का 3, फिर ये 3 0 0 3 1 3, ये आपको 3B मिल गया। ठीक है, अब हम इसमें जो है 2C भी फाइंड कर लेंगे। तो हम जो हमारा स्टेप 2 है उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 2C। 2C इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर C आएगा, बस मैट्रिक्स C को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। 2 0 1 1 0 2। ठीक है, कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इतना आपका ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है A-3B+2 से। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे क्वेश्चन जब आप पे रहेंगे तो आपको जस्ट कैसे करना है, लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे कि आपके पास 3B और 2C है तो उसको पहले क्या बोलोगे, ऐड कर लोगे, बाद में A से माइनस करोगे, तब तो क्वेश्चन अलग ही हो जाएगा। क्योंकि तब क्या हो जाएगा कि मतलब ये दोनों ब्रैकेट में, बल्कि ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है। ए में से हम पहले 3B माइनस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसमें 2C प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें। तो हम स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करेंगे, A-3B। तो हम वो कैसे निकलेगा हमारा, मैट्रिक्स A लिखो यहाँ पर, उसमें से माइनस कर दो 3B को। तो A का है हमारी मैट्रिक्स, ये 1 2 3 4 5 6 सिंपल मैट्रिक्स लिखो, ये 1 2 3 4 5 6। अब 3B हमारा क्या आया, ये रहा। ठीक है, इसको यहाँ लिखो, 0 3 3 0 -3
3, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे a माइनस 3b को, ठीक है। तो कैसे होगा ये, मतलब सामने सामने अपने जो भी क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट है वहां से सब्ट्रैक्ट कर देना। 1 माइनस 0, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 0, 5 माइनस 3 माइनस 3 ब्रैकेट में, और 6 माइनस 3। तो 1 में से 0 गया, ये माइनस 1, ये आपका 0, 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये 8 आ जाएगा, ये 3। तो देखो आपका जो है हमने a माइनस 3b कैलकुलेट कर लिया। तो इतना हमारा हो गया है। अब बस इसमें क्या करेंगे, 2c को ऐड कर देंगे। स्टेप 4 में क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, ऐड 2c, ठीक है, इन a माइनस 3b। तो बस अब हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम। तो इसको यहाँ पर लिख लो, 1 माइनस 1, 0, 4, 8, 3। अब बस इसमें हम 2c ऐड कर देंगे। 2c ये रहा 402204, ठीक है, 402204। तो ऐड होगा ये 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 4 प्लस 2, 8 प्लस 0, 3 प्लस 4, ठीक है। क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट से ऐड किया ना, इसको इससे, इसको इससे, फिर 0 को 2 से, 4 को 2 से, इस तरीके से ना। तो 1 में 4 प्लस किया 5, माइनस 1 में प्लस 0 किया, क्या होगा, माइनस 1, 0 में 2 प्लस किया 2, 6, 8 और 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन लिया था इसमें मैट्रिक्स का, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था। और मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि हमारी मैट्रिक्स होती है जिनके बीच में भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, या तीनों जिनमें भी हम कर रहे हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना था a माइनस 3b प्लस 2c। तो हम स्टेप बाय स्टेप गए, हमने पहले 3b को फाइंड किया स्टेप 1 में, ठीक है। स्टेप 2 में हमने 2c को फाइंड किया। देन मैंने आपको बताया कि हमें इसे लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, तो मैंने a माइनस 3b फाइंड किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, 2c इसमें ऐड कर दिया, तो मुझे ये आंसर मिल गया। अब इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मैट्रिक्स के पूछे गए पेपर में। तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा गया है कि मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और तो ये भी देख लेते हैं डिटर्मिनेंट। और इसके भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, चाहे आप देख लो कि अभी जो रिसेंट में आपका दिसंबर 2024 का पेपर है, उसमें भी पूछा गया था कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की। ये सिंपल आपको डिटर्मिनेंट के सिंबल इस तरीके से होते हैं ना, इस तरीके से लिख के दे देंगे, जैसे कोई भी इस तरीके से उसके अंदर जो भी ये मैट्रिक्स होंगे, और ऐसे करके बोल देंगे कि सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने का मतलब यही तो है कि इसमें हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यही है इसका मतलब। इस तरीके से दे देंगे, या सीधा सीधा पूछ लेंगे, मैट्रिक्स दे रखी होगी, वो बोलोगे इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे चलते हैं इसमें। हमें एक पहले क्वेश्चन 1 इसमें करते हैं। ये देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है,
2 3 4 5 की। बस इसमें बोला कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो आप चाहे इसको ऐसे करके मान लो कि लेट ए इक्वल टू, हमने ऐसे मान लिया कि मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये है। अब डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, ठीक है, लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का हम निकाल रहे, तो इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या होता है, बस सिंपल 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है ना ये, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। तो हम करेंगे 2 × 5 -3 × 4 10 -12, ये लो -2। तो डिटर्मिनेंट आपका क्या निकल गया, -2। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में आपका इस तरीके से होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 बाई 2 की मैट्रिक्स का, ठीक है। तो समझ लो, हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है इस तरीके से, 0 निकालना है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ऐसे, ये, ठीक है। तो इसमें हम जो है 2 बाई 2 की आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं। तो इसको मान लो कि लेट ये आपके बी के इक्वल है कोई मैट्रिक्स। अब हमें डिटर्मिनेंट बी का निकालना है, तो इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, 0 × 4, फिर -2 लगता ही है, 5 इंटू ये -1 ब्रैकेट में आ जाएगा। 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका 0 हो गया। देन देखो, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो भी -1 से, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5। तो बस 5 आ गया आपका। तो जो डिटर्मिनेंट बी है वो क्या आ गया, 5 आपका आंसर आ गया। तो देखो 2 बाई 2 के मतलब इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे सामने 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, जैसा पेपर में हमें क्वेश्चन पूछा भी गया था, इस तरीके का 2 बाई 2 का तो आपको नहीं पूछा गया था, बट 3 बाई 3 का जो मैट्रिक्स है उसका पूछा गया था, ठीक है, कि 3 बाई 3 में कैसे निकालते हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, 3 बाई 3 की आपकी ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है 1 2 3, ये इसके एलिमेंट है, 0 1 4, ठीक है, 5 6 0। तो देखो आपकी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है ना ये, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब 3 बाई 3 का कैसे निकलता है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो की हेल्प से। तो जब हम फर्स्ट रो की हेल्प से करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर इस सिंबल को प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं और इसको प्लस लेते हैं। इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो 1 को प्लस लेते हैं तो वो आपका 1 आएगा, ठीक है। अब जब 1 को लिया तो 1 क्या करेगा, इन सब को कट, ये भी कट, और ये 2 बाई 2 की हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। आप इसको एज इट इज ऐसे ही उतार दोगे, ठीक है। फिर हमने कहा दूसरा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो ये -2 हो जाएगा, इसलिए तो -2 लिया, तो 2 यहाँ कॉमन है, ये कट, और जो ये आपको दिख रही है ना 0 5 4 0, ये उतर जाएगी ऐसे। फिर हम लेंगे +3, तो अब ये कट और क्या आएगा, हमें मिलेगा 0 1 5 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पर लिखेंगे भी हम, एक्सपेंड अलोंग दी फर्स्ट रो, और आप ब्रैकेट में लिख देना कोफैक्टर एक्सपेंशन, ठीक है। उस एक्सपेंशन को क्या कहते हैं हम, कोफैक्टर एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो ये 3 हमें 2 बाई 2 की डिटर्मिनेंट नहीं दिख रही, इनको हमें सॉल्व करना है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने वो किया था 2 बाई 2 की डिटर्मिनेंट को, इनको वैसे ही हमें सॉल्व करना है।
स्टेप 2 में आप यहाँ पर लिखो कि सॉल्व ईच 2/2 की डिटर्मिनेंट जो आपको दिख रही है उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इस वाली को कर लेंगे, क्या होगा 1640। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 6 जैसे करते ही है तो 100, तो ये आपको मिल गया -24। फिर आप नेक्स्ट अपनी डिटर्मिनेंट को लीजिए जो है आपकी 0450, उसको भी सॉल्व करिए। 0 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 5 0, ये आपको मिल गया -20। फिर आप अपनी तीसरी डिटर्मिनेंट को लीजिए जो है आपकी 0516, तो 0 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 5, ये आपको मिल गया -5। ठीक है, और अब जो हमारा स्टेप 1 में उसमें हमें ये जो वैल्यू है इनको पुट कर देना है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि जो हमारी ये स्टेप 1 में नहीं है यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आप स्टेप थर्ड में लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ईच डिटर्मिनेंट इन स्टेप 1 लिख लीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्मूला। ठीक है, जो स्टेप 1 एक तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए कि वहाँ हमें इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो सब्स्टिट्यूट करते हुए चलिए, तो 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, इस वाली की वैल्यू क्या आई थी -24, तो ब्रैकेट में लिखिए। फिर क्या है -2 इंटू सेकेंड वाली की वैल्यू क्या आई -20, ब्रैकेट में लिखिए। देन क्या था +3 इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई -5, ब्रैकेट में लिखिए। अब सॉल्व करिए इसको, -24 माइनस माइनस +40, ये आपका -15। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब -24 + 40 तो कितना हुआ 16 -15, बस ये 1 आ गया हमारा आंसर। तो जो हमारी ये थी एक 3/3 की हमें मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना था। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक्सपेंड किया उसको फर्स्ट रो की हेल्प से, जिसमें हम प्लस माइनस प्लस इससे साइन चेंज करते, फिर इस तरीके से करा, फिर 2/2 की डिटरमिनेंट का सॉल्व करा, फिर इसमें वैल्यू डाल दी। तो हम लिख देंगे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और किस तरीके से मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे आपका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आप देख सकते हैं पूछे गए। इवन आपका ये 2024 में जो जून का पेपर है उसमें भी पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन। तो वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपके मैट्रिक्स को। तो देखो हम जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा समझ लो कि मेरी एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ये मेरी समझ लो कि m इंटू एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक मेरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर मेरा है p इंटू क्यू। ठीक है, तो अगर मैं मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, मुझे ए बी करना है, तो कुछ नहीं, मुझे ये देखना है कि जो इसका n है ना वो p के इक्वल होना चाहिए। बस इस तरीके से देखना है कि जो इसका n है, मतलब साफ साफ शब्दों में कहे कि इसका n p के इक्वल होना चाहिए। और जो मुझे इसमें आंसर करके अब वो मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो बचे हुए ये नहीं है m इंटू क्यू। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये देखना है कि जो पहली मैट्रिक्स जिससे मैं दूसरी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो उस पहली मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा, जो कॉलम है वो, उसके जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स फर्स्ट के, वो जो मेरी सेकंड मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है,
उदाहरण के लिए चलो हम यहाँ पर अब क्वेश्चन ही करके देख लेते, तब आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तब आएगा बेटर। देखो ये एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है। तो अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं क्या है। तो ऑर्डर में मैसेज तो लिखते हैं ना कि कितने रो और कितने कॉलम है। तो देखो दो तो इसके रो है और दो ही कॉलम है, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। फिर एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, उसके एलिमेंट है 2 0 1 3, ये भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये तो खैर साफ साफ दिख रही है कि इनटू हो जाएगी, क्योंकि दोनों को दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनमें सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं। ठीक है, अब लेकिन मैंने जो आपको कहा था, बस जब भी आपकी मैट्रिक्स कोई भी दो मैट्रिक्स हो, आप ऐसे कर लो, इसको m कर लो, इसको n कर लो, ये p है, ये q है। ठीक है, अब देखो बस मैंने क्या कहा था ना, इसका n p के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखो इसका n क्या है, 2 है, इसका p क्या है, 2। तो मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या ए बी डिफाइन है, ऐसे करके लिखते हैं हम। ठीक है, तो आप लिखो ए बी इज डिफाइन। ए बी हमें इसमें फाइंड करना था ना, क्वेश्चन में उसने हमें बोला क्या, फाइंड कीजिए ए बी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज डिफाइन, या ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज डिफाइन, ये लिखोगे आप बिकॉज, ऐसे करके n इक्वल टू पी। और जो मेरे को ए बी मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा m इंटू क्यू का। तो m इंटू क्यू क्या है, ये तो m इंटू क्यू क्या है, 2x2। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि देखो जो इसका n है वो p के इक्वल है, और जो ए बी का ऑर्डर है वो क्या आएगा, ये आएगा 2x2 का। ठीक है, तो देखो ए बी इज डिफाइंड बिकॉज n इक्वल टू p एंड दी ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स, जो कि क्या है आपकी ए बी विल बी 2x2, हमें पहले ही पता चल गया। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे सामने सामने लिख देते हैं, हमें निकालना है ए बी। तो लिखो मैट्रिक्स ए, यहीं पर लिख दो आप अपनी मैट्रिक्स बी को भी। ठीक है, तो ये है मेरी मैट्रिक्स ए, इसको उतारो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 2 0 1 3। तो हम कौन से मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, सर रो बाय कॉलम का ही यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम बाय रो भी हो सकता है, बट हम शुरू से रो बाय कॉलम से कर रहे हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। बस ये है कि रो बाय कॉलम से लोग कॉमनली करते हैं, तो काफी कॉमन मेथड है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम पहले a इंटू बी पॉसिबल है, ये हमने फाइंड कर लिया, जैसे हम कहते हैं ए बी इज डिफाइन या a मल्टीप्लिकेशन विद b इज पॉसिबल। ठीक है, अब इसे करते हैं हम। तो हम करेंगे रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन का यूज। ठीक है, हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। तो क्या करना होता है हमें रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन में, सिंपल है, जो ए मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो को पहले हम दोनों कॉलम से कर देते हैं, उसी तरीके से फिर उसके सेकंड रो को दोनों कॉलम से कर दे और हमें आंसर मिल जाता है। तो आपको पता तो है कि ए बी का आपको क्या ऑर्डर मिलना है, 2x2 का। ठीक है, वो तो हमें पहले ही पता चल गया था कि 2x2 का ही मिलेगा, आप ऐसे पहले से कर लीजिए, अब शुरू कीजिए। तो इसके फर्स्ट रो को पहले कॉलम से करिए, तो लिखिए 1 1 इंटू 2 प्लस लगता है फिर 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर A11 हमें पता चल जाएगा। फिर इसको इससे करिए, लिखिए 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, तो हमें A12 मिल जाएगा। अब आ जाइए नीचे इस पे, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू कीजिए। तो देखिए क्या आएगा,
बस सॉल्व कर दीजिए। 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 0 6, 3 2 जा 6 4, 0 12, ये 4, ये 6, ये 10, ये 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन हमें पेपर में पूछा गया था, तो मैंने आपको ये करा दिया है। एक थोड़ा अलग से और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो आपकी ये मैट्रिक्स काफी छोटी मैट्रिक्स थी, इसलिए हमने अंदर ऐसे मैट्रिक्स में ही कर लिया। इवन आप चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखो जो हमें मैट्रिक्स मिली ना, ये हमारा एलिमेंट होता है A11, ये आपका A12, ये A21 और A22, ठीक है। हम चाहे तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स मतलब क्वेश्चन छोटा था, इसलिए मैट्रिक्स के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आगे चलते इसमें देखते हैं कि अगर आपकी मैट्रिक्स के थोड़ा और मल्टीप्लिकेशन के देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कि आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये आपकी मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 2 1, ठीक है। और एक आपको मैट्रिक्स बी दे रखी है जो ये है 2 1 0 0 3 1, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भी आप ए बी को फाइंड करो, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि हमें पहले देखना पड़ता है कि ए बी डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिफाइन का मतलब कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसमें कैसे देखेंगे हम, पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स में देखो आपकी 2 तो रो है और कॉलम 3 है, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। यहाँ 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। ये इसका एम है, ये इसका एन है, ये इसका पी है, इंटू क्यू है। तो अब देखो आपका ये, और देखो अगर इसकी जगह आपको बी ए का मल्टीप्लिकेशन पूछा होता ना, तो उसमें भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना था कि बस आगे क्या है मैट्रिक्स बी को रखना था और पीछे ए को रखना था। आपने मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगा। और जो आपको उस समय कैसे चेक करना है कि आपको ये देखना है कि जो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स है वो ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं, तब आगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका n जो है वो इसके p के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा m इंटू क्यू, जो कि होगा 2/2 का, ठीक है। तो ये लाइन में लिख नहीं रही, बस यहाँ पर ये लिख देते ए बी इज डिफाइन, या लिख लो बिकॉज n इक्वल टू p। और देखो हमें इतना भी पता चल गया कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स है हमारी 2/2 की ऑर्डर्स की आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका रो बाय रो बाय कॉलम आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। और हमें पता भी चल गया कि जो हमारे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आने वाला है ए बी का m इंटू क्यू, जो कि क्या है 2/2 की। तो ए बी क्या हो, ठीक है, ए बी तो लिखो सामने सामने ये इक्वल टू है, तो ए लिखो आप यहाँ पर 1 -1 2 0 2 1, फिर उसके सामने बी लिखो जो कि आपका है 2 0 1 3 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दीजिए। और हमें आंसर भी बताया कि 2/2 का उस पर आने वाला है, तो उसके लिए इस तरीके से आप बना लीजिए। तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से होगा, तो लिखो 1 इंटू 2 प्लस, बट ये माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में करो, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम से होगा, तो आगे चलो 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1।
देखो अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप इसे क्वेश्चन मैट्रिक्स के बाहर भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अंदर ही करना है, कि मतलब अलग अलग निकाल लिया आपने, बाहर भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहले की वीडियो में मैंने आपको समझा रखा कि किस तरीके से करना है, ठीक है, कि ताकि मतलब अच्छे से क्लियरली विजिबल हो चीजें, ठीक है। फिर आप इस सेकंड रो को दोनों कॉलम से कर देंगे, तो यहाँ पर करेंगे 0 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 0, ठीक है। फिर आगे चलेंगे 0 × 0 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 1। अब इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे 1 2 -1 प्लस 0, इसको भी करेंगे 1 0 0 -3 प्लस का 2 0 प्लस 2 प्लस का 0 0 6 प्लस 1, ठीक है। करो इसको आगे सॉल्व, ये इसको करेंगे तो ये 1 मिलेगा हमें, इसको करेंगे तो -1, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा 7। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो मैंने आपके साथ ये वाला मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस कर दिया कि इसमें हमने कैसे किया, ठीक है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन पूछा था, तो पहले हमने देखा कि भाई ए बी डिफाइन है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो पहली मैट्रिक्स को दूसरी से कर रहे हैं, तो हम देखेंगे जो पहली मैट्रिक्स में जो कॉलम है उनकी संख्या जो मेरी दूसरी मैट्रिक्स है उसके रो के बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर है तभी वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद जो अपकमिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी हमें यहीं से पता चल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया ए बी का, तो क्या किया, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से किया तो हमें A11 एलिमेंट मिल गया। फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो A12 एलिमेंट मिल गया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो A21। फिर सेकंड रो को यहाँ सेकंड कॉलम से किया तो A22। फिर इस तरीके से इसको हम सॉल्व किया तो इस तरीके से हमें ये आंसर मिल गया।